नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज एक ही है या दूगो जोड़ दो मैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे चीफ मिनिस्टर। कल 11:30 बजे 10वीं बार शपथ लेंगे। ये है और उसमें कैसे क्या हो रहा है, क्या हुआ आज दिन भर, वो तो बताऊंगा ही। और कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, संभावना 100% अभी कोई ना कह सकेला, ये जान लिया जाए। हाँ, देर रात तक हो सकेला कि चूंकि जब हम वीडियो बनावत नहीं एक घड़ी तक एकदम संभावित कौन कौन हो सकते हैं। चिराग पासवान किसको मंत्री बनाएंगे? 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे। हमसे एक बनेंगे तो संतोष सुमन ही बनेंगे, आप जानते हैं, दूसरा तो बनेगा नहीं। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी बनेगी कि कोई और बनेगा, ये मैं बताऊंगा। एक संभावना और है जिसका मैं खुलासा अंत में करूंगा। संभावना है एक, लेकिन सबसे पहले आज दिन भर क्या हुआ। सबसे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से, माने अलग अलग नीतीश जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। फिर आपको भाजपा के जिसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता चुना गया और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। इसके बाद 5 घटक दल हैं, इनकी बैठक हुई सेंट्रल हॉल में विधानसभा में। जेडीयू, भाजपा, आरएलएम, हम और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर, और सर्वसम्मति से इन लोगों ने नीतीश कुमार को नेता चुन लिया। खत्म मामला। अब इसके बाद नीतीश कुमार गए राजभवन, जो संवैधानिक प्रावधान है, जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया पहले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार के साथ जिस गाड़ी में गए उसमें संजय झा उनके साथ पीछे बैठे थे, ललन सिंह भी आगे बैठे थे। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के हैं। इसके बाद दूसरी गाड़ी में भाजपा के विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, इसके बाद विजय सिन्हा वगैरह थे। फिर उपेंद्र कुशवाहा भी गए राजभवन, चिराग पासवान भी गए, संतोष सुमन भी गए। ये सारे लोग जो घटक दल के थे लोग गए और कल 11 बजे जो है ये लोग शपथ लेंगे। गांधी मैदान में 2 मंच बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और इसके बाद 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। ये आज एक्टिविटी पूरा रहा। अब लगभग, अब चूंकि ज़्यादा आप लोग यही जानना आप चाहेंगे, अब तो उसमें कोनो किंतु परंतु नहीं है कि नीतीश कुमार ना बनिहन, बनबे करिहन। अब एक सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव चूँकि होंगे ही, लेकिन अभी चूँकि विधानसभा गठन होगा उसके बाद वहाँ प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएंगे, इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन की घोषणा की जाएगी। तो अभी तो लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन जब तक से वो विधानसभा भंग नहीं होता है तब तक ही इज लीडर ऑफ अपोजिशन। वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये देखने वाली बात है। कुछ लोग उनके कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, जाना भी चाहिए।
हार हार होता है, जीत जीत होता है। जब जंग होता है, लड़ाई होती है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो होता है, कोई हारता है, जीतता है, लेकिन खुनुस नहीं रहना चाहिए। एकदम जौन खेत खाती, जमीन खाती, संपत्ति खाती जौन एकदम गर्माहट रहला, खिसियाहट रहला, उ कबो ना होकर चाहे। ई राजनीति में शोभा ना देला, कभी ना देला, एकदम जाना चाहिए। क्योंकि ये जनता का मैंडेट है। अब कितना भी आरोप लगाइए, कोई भी ये जब तक से सिद्ध नहीं होता है तब तक से ये मैंडेट है। और मानकर चलिए कि जनता ने मैंडेट दिया है, अभी आपको वो सीएम के रूप में नहीं देखना चाहती है। संघर्ष करते रहिए, करते करते संघर्ष हो सकता है कि आने वाले दिनों में, अगला चुनाव में ना, अगला चुनाव में भी कितना दिन अपना उम्र है, अभी बहुत उम्र है राजनीति करने का, पोजीशन पाने का। तो ये है, ये इसकी चर्चा कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो अब जो है सबकी मानी क्यूरियोसिटी जो यही है लोगों में जानने का कि मंत्री के बनता, जिस क्यूरियोसिटी जेन्युइन क्यूरियोसिटी है। तो मंत्रियों में जो चर्चा है, भाई चर्चा में हम कहते संभावित 100% ना, 100% रात में पता चल जाएगी, इसलिए कि 11:30 बजे है। तो सबको फ़ोन जिसको बनाना है फ़ोन कर दिया जाता है कि सवेरे सवेरे वो तैयार होकर के अपन जैकेट उकेट पहन के गमछा उमछा बढ़िया आके बैठ जासिया, ये होता है। या फिर सवेरे 8 बजे फ़ोन किया जाए कि नहीं, रात भर एकरा के सस्पेंस बनौले रहा, हाँ नहीं सस्पेंस तुड़ब तो दिक्कत हो जाई, फिर हाला हो जाई, तो दूसर नाराज हो जहन, ऐसे चुपचाप रह। 8 बजे बोलिए कि हाँ चुपचाप चली है, नहा धोला, कुछ नाश्ता पानी क के अब बढ़िया जैकेट पहन के खट देने पहुँचा। आ जौन शपथ लेबे के बाद पत्र बात तन बढ़िया से ओकरा के पढ़ लिया कि गड़बड़ तो बहुत आदमी गड़बड़ा जाओ, गलती सलती पढ़ा जाला ना। नहीं, हालांकि ये नया बरियों में तो ज़्यादातर लागत है ना, जो खबर आवत मन निकल कर कि जो पुरानका चेहरा बा ज़्यादातर वही चेहरा रहे। कैसे लगभग सब मंत्री तो जीत ही गए हैं, करीब करीब लगभग सब जीत गए हैं। तो ये चर्चा है, लेकिन नए नामों की भी चर्चा है, ऐसी बात नहीं है कि नए नाम चाहिए। अब मान लें कि जो आरएलएम से बनेगा कोई, तो नया फेस होगा। चिराग पासवान के पार्टी से जो बनेगा वो नया चेहरा होगा। हम में तो वही रहेंगे। तो भाजपा में तो देखिए, आप पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वही नाम में भी मुझे भी लगता है, जैसे 2 डिप्टी सीएम तक फाइनल हो गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नंबर 1 और नंबर 2 डिप्टी सीएम रहेंगे विजय सिन्हा जो पहले थे। स्पीकर की जहाँ तक बात है तो 2 ही स्पीकर का अभी तक नाम चल रहा है जोर शोर से। कल तक 3 था, लेकिन आज अभी 2, रामकृपाल यादव और प्रेम कुमार, जो गया शहर के एमएलए हैं, और रामकृपाल जी जो हैं वो दानापुर के एमएलए हैं। तो इनका नाम चल रहा है। अब दोनों में जो बन जाए, ज़्यादा कह रहे हैं लोग कि प्रेम कुमार का है कि वो 8-9 बार से एमएलए हैं, जानकार आदमी है, समझदार आदमी है, तो उनके बारे में ज़्यादा लोग। हालांकि रामकृपाल यादव जी भी कम जानकार नहीं है, हो सकता है रामकृपाल यादव को लोग मंत्रिमंडल में ले लें, लेकिन कहीं न कहीं मंत्री बने वो, या ये चर्चा जोर शोर से है। फिर नीरज सिंह बबलू, उनका भी नाम है, वो पहले भी मंत्री थे, उनका भी नाम चल रहा है। देखिए वो बनते कि नहीं बनते हैं। फिर जीवेश मिश्रा जी का भी नाम है, उनका कृष्ण कुमार मंटू जो वो भी मंत्री थे, उनका भी नाम है बीजेपी की तरफ से। ये सारे नाम चल रहे हैं। अब कोई कह रहा है, आज एक आदमी को फ़ोन किया कि हेलो कौ मंत्री बनता तड़ा पार्टी से होता, तो सर हम लोग को तो पता है कि 8 गो बनता तो मान ला कि 8 गो इन्हें से बढ़िया ना 8 गो जेडीयू से बनता, फिर दूसरा बार तुरंत हुई वो में। लेकिन कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन क्लियर समझ है कि से अब रातें में हुई तो कल सवेरे वाला कार्यक्रम में तो जना के बतावल जाई कि नहीं हई होता। और इसके बाद जो चर्चा है जोर शोर से राजू तिवारी का है, जो चिराग पासवान जी की पार्टी से, उनका नाम है। फिर संजय पासवान का जो नाम चल रहा है। इसके बाद ये भी है कि 3 मंत्री भी बन सकते हैं। 6 विधायकों पर 1 मंत्री अगर बनते हैं तो उनके 3 खाते में 3 विधायक जाते हैं, तो वो किसी राजपूत से बना सकते हैं। तो एक जो है महुआ से संजय सिंह को बना सकते हैं, या फिर डेहरी से जो सोनू सिंह हैं जो जीते हैं
उनको बना सकते हैं। ये आइदर ऑफ द टू, माने 3 ही बनेंगे, ये चर्चा है। फिर जेडीयू से विजय चौधरी, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, सुनील कुमार, ये सब मंत्री थे। फिर एक राम सेवक सिंह जो हैं कुशवाहा समाज से, इनकी बहुत चर्चा है। फिर मंजीत सिंह का चर्चा है, मंजीत सिंह, और श्याम रजक की चर्चा है, श्रवण कुमार की चर्चा है, लेसी सिंह का मैंने बता ही दिया। इन लोगों की भी चर्चा जोर शोर से है। संतोष सुमन हो गए हम पार्टी से, वो तो आप मान के मैं बता दिया, ये हैं। मंगल पांडे जी का नाम है बीजेपी कोटा से। नितिन नवीन का नाम है, नीतीश मिश्रा का भी नाम चल रहा है, रेणु देवी का है, जनक राम का भी नाम चल रहा है, ये बीजेपी। फिर जीवेश मिश्रा को ड्रॉप करके रजनीश कुमार जो हैं उसी समाज के, भूमिहार समाज से, जो तेघड़ा से जीते हैं बेगूसराय, उनका भी नाम चल रहा है संभावित में। फिर जेडीयू से आपको रत्नेश सदा और मदन सहनी का भी नाम चल रहा है। ये सारे नाम चल रहे हैं, संभावित जो हैं उम्मीदवार, उन लोगों में ये चल रहा है। इसमें से अब देखिए, अब जकरा में सोन पड़ी से ही लपड़ा, लेकिन ये नाम चल रहा है। अब समझिए कि आरएलएम से कौन मंत्री बनेगा, ये बड़ा अभी भी हमने उसमें कई बार की मैं बोल भी चुका हूँ, कई लोग चला भी रहे हैं कि स्नेहलता जी, उनकी जो पत्नी है सासाराम से जीती हैं, वो मंत्री बन सकती हैं। लेकिन एक सूत्र जो मेरा डुबंत दस्ता ये भी कहा कि नहीं, ज़्यादा संभावना है उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पुत्र को, क्योंकि इंजीनियर उनके पुत्र हैं, बड़ा तेज तरार उनके पुत्र हैं, बहुत समझदार पुत्र हैं, उनको लॉन्च करना चाहते हैं वो राजनीति में, तो उनको बनाए। दीपक प्रकाश नाम है उनका, आप जानते होंगे। जो उनकी पत्नी जो साक्षी मिश्रा कुशवाहा हैं, साक्षी मिश्रा कुशवाहा, उनके नाम का चर्चा भी था कि हो सकता है कि ये चुनाव लड़ें। और ये एक बात कि अगर महुआ से, क्योंकि महुआ लास्ट में महुआ भी इनको मिला था लेकिन कट गया महुआ, अगर महुआ सीट मिला होता, महुआ सीट अगर इनको मिला होता तो समझिए कि ये महुआ से दीपक प्रकाश के बारे में बात चल रही थी कि यही चुनाव लड़ते वहाँ से। लेकिन चूँकि एक कमिटमेंट है, कुशवाहा जी नाराज़ भी थोड़ा हो गए थे, फिर उनको नित्यानंद राय जी दिल्ली ले गए, आपको याद होगा। और उसके बाद अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें तय हुआ कि ठीक है, आपको एक एमएलसी, आपका एक एमएलसी हम लोग तुरंत बनाएंगे। तो दीपक प्रकाश जो इनके पुत्र हैं, उनको मंत्री बना करके 6 महीना के अंदर एमएलसी बना दिया जाएगा। ये देखिए चर्चा है, मेरा डुबंत दस्ता जो कवार करके वहाँ से लाया है कि ये चर्चा है कि आरएलएम से चूँकि लॉन्च करना है उनको, तो पुत्र को अभी से वो लंच करना चाहते हैं। लंच कैसे ही ना होता है भाई, अब क्या से बढ़िया क्या मौका बा, से बढ़िया कौन मौका नहीं है। तो दीपक प्रकाश जो है आरएलएम कोटे से मंत्री बन सकते हैं। ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।